आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। पर्व 2, मुनि जीवन, मेरा नया जन्म। आज लाडनू की आबादी बहुत बढ़ गई है। आवासीय क्षेत्र का भी काफी विस्तार हो गया है। उस समय सन 1925 तक लोग प्राय परकोटे के भीतर रहते थे। बाहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार कम थे। लाडनू से सुजानगढ़ के रास्ते में उत्तरी दरवाजे से आधा किलोमीटर पर मालचंद बोरर की कोठी थी। वहां काली देवी का मंदिर था, इसलिए वह स्थान काली जी की बगीची नाम से प्रसिद्ध था। बगीची के बाहर बहुत बड़ा खुला चौक था। पूज्य गुरुदेव कालूगणी पौष कृष्णा चतुर्थी को संध्या के समय गांव से विहार कर बगीची में पधार गए। पंचमी के दिन प्रातःकाल ही मेरी दीक्षा होने वाली थी। उस दिन मुझे सूर्योदय से बहुत पहले ही उठा दिया गया। सर्दी का समय था, ठंडी हवा चल रही थी। शरीर से कपड़े उतारने की इच्छा नहीं थी, किंतु पारिवारिक जनों के निर्देशानुसार स्नान किया, नाई से बाल कटवाए, नए वस्त्र पहने। कई प्रकार के नेकचार किए गए। इन सब क्रियाओं के समय महिलाएं मीठे स्वरों में गीत गाती रही। गीत गाते गाते ही उन्होंने सूर्योदय से पहले पहले मुझे गुरुदेव के उपपात में पहुंचा दिया। बहन लाड भी मेरे साथ वहां पहुंच गई। हम दोनों वैरागी की वेशभूषा पहने हुए थे। दीक्षा संस्कार। काली जी के चौक में पूज्य गुरुदेव साधु समुदाय के साथ विराजमान थे। सूर्योदय होने पर साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी साध्वियों के साथ गुरु वंदन हेतु पहुंच गई। दीक्षा और गुरुदेव का विहार, इन दो कारणों से हजारों लोग वहां उपस्थित थे। हम दोनों ने गुरुदेव को वंदना की। निकटवर्ती कमरों में जाकर वेश परिवर्तन किया। साधु वेश में हम गुरुदेव के सामने उपस्थित हो गए। लोग हमको देख रहे थे और हम गुरुदेव की ओर देख रहे थे। हमने खड़े होकर गुरुदेव से दीक्षा देने की प्रार्थना की। ज्येष्ठ भ्राता मोहनलाल जी आदि परिजन आगे बैठे थे। उनके द्वारा लिखित आज्ञा पत्र पढ़कर गुरुदेव को समर्पित कर दिया गया। गुरुदेव ने मौखिक स्वीकृति चाही। पारिवारिक जनों ने खड़े होकर स्वीकृति दी। माँ भी उन सब के बीच में खड़ी थी। बहन के ससुर पक्ष ने भी अपनी ओर से स्वीकृति दी। गुरुदेव ने एक बार फिर हम दोनों की मानसिकता का परीक्षण किया। हमने पूरी दृढ़ता के साथ दीक्षा लेने के लिए उत्साह प्रकट किया। दीक्षा संस्कार से पहले की सारी प्रक्रिया संपन्न होने पर पूज्य गुरुदेव ने आगमवाणी का उच्चारण किया। करेमी बनते सामायम सावज्जम जोगम पच्छखामी। गृहस्थ जीवन छूटा और मुनि जीवन का प्रारंभ हो गया। उसके तत्काल बाद मुनि जीवन का प्रतीक रजोहरण मेरे हाथ में थमा दिया गया। एक दृष्टि से मेरा नया जन्म हो गया। पिछले जीवन की आलोचना के लिए गुरुदेव ने हमको 24 सथव करवाया और साधु जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा वचन कहे। विधिवत वंदना कर मैंने गुरुदेव का चरण स्पर्श किया। उस समय मैं रोमांचित हो गया जब गुरुदेव के वरद हाथ मेरे सिर पर आए। उन्होंने आहिस्ते से मेरे सिर पर रहे कुछ केसों का लुंचन किया। मैंने अपना सिर उनके चरणों में टिका दिया। उन्होंने आत्मीय भाव से सिर सहलाकर मुझे अपना शिष्य बना लिया। उधर साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी ने साध्वी लाड का केस लुंचन कर उन्हें अपने निकट बिठा लिया। गुरुदेव के निर्देश से श्रावक श्राविकाओं ने हमारे सम्मान में मथेन वंदाबी शब्दोच्चारण पूर्वक नमन किया तो एक बार कुछ संकोच का अनुभव हुआ। कालू यशो विलास में मैंने अपनी दीक्षा का वर्णन अग्रांकित 3 पद्यों में किया है। उगनी से 82 पो बिद पांचम प्रात सवार। इष्ट घटी प्रगति धन लगने पुख नक्षत्र निहार। मम भाग्योदय सूर्योदय रो अद्भुत साम्य उदार। नहीं कोई इचरज सिरजन हारो गुरुवर गुण भंडार। महीना भर में काम बण्यो सब कालू करुणा सागर। जिन पर टूटे जिन
पर टूटे अक्षय सुख आसार। मैंने पूज्य गुरुदेव को निकटता से देखा, मेरे मन में दीक्षा का संकल्प उठा और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से मेरा दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ। दर्शन, संकल्प और संस्कार के बीच केवल 30 दिन का समय, चिंतन, निर्णय और क्रियान्विति में विशेष अंतराल नहीं रहा। इसी प्रकार दीक्षा संस्कार और विहार के बीच में भी कोई अंतर नहीं रहा। दीक्षा के तत्काल बाद पूज्य गुरुदेव ने लाडनू से सुजानगढ़ के लिए विहार कर दिया। मुझे आगे आगे चलने का निर्देश मिला। पहला पाठ। उस समय मेरी अवस्था 11 वर्ष की थी। लाडनू से सुजानगढ़ का सीधा रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का है। बचपन का जोश और दीक्षा का उत्साह, मैं बहुत तेज गति से चलने लगा। मुनि चंपालाल जी पूज्य गुरुदेव के साथ चल रहे थे। उन्होंने सजग करते हुए कहा, तुलसी, इरिया समिति। उनके कथन का अभिप्राय था कि मैं कुछ धीमे चलूं और देख देख कर चलूं। एक बार मैं रुका, थोड़ी देर धीमे धीमे चला, पर गति में फिर तीव्रता आ गई। मुनि चंपालाल जी कुछ आगे बढ़कर मेरे निकट आए। मुझे सचेत करने के लिए उन्होंने फिर कहा, इरिया समिति। उनकी आवाज सुनकर मैं रुक गया। मुझे समझाते हुए वे बोले, तुलसी, तुम साधु बन गए हो, अब चलना मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात है देख कर चलना। इतनी द्रुत गति से चलने से इरिया समिति में जागरूकता कैसे रहेगी? मुनि चंपालाल जी का वह कथन मेरे मन को छू गया। मैंने मन ही मन सोच लिया कि बिना देखे एक कदम भी नहीं चलना है। दीक्षा के प्रथम दिन मिला वह संस्कार इतना बदमूल हो गया कि चलते समय इधर उधर देखने की वृत्ति ही बदल गई। इस घटना की जब कभी स्मृति होती है, उस समय सोचता हूँ कि बचपन में जो पाठ अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, उसका प्रभाव जीवन भर रह सकता है। प्रथम ग्रास ओज आहार। गुरुदेव के साथ मैंने सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश किया। मारवाड़ की धरती पीछे छूट गई। थली संभाग का भाग प्रारंभ हो गया। गुरुदेव की अगवानी में बहुत लोग आए थे। उत्साहपूर्ण वातावरण में शहर में प्रवेश हुआ। गुरुदेव का प्रवास हजारीमल जी रामपुरिया के कमरे में हुआ। वहां गुरुवर के कर कमलों से पहला ग्रास लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उस समय गुरुदेव के सामने खड़ा था। उनके निर्देशानुसार मुख वस्त्रिका खोलकर एक और रख दी, बाएं हाथ पर दायां हाथ रखा। गुरुदेव ने असीम वात्सल्य के साथ दही और मिश्री का ग्रास दिया। उसमें कितना रस और माधुर्य था, शब्दों से अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती। उस ग्रास को ओज आहार के रूप में माना जाता है। नए जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक जीव को सर्वप्रथम जो आहार प्राप्त होता है, उसे ओज आहार कहा जाता है। वह समग्र जीवन यात्रा का आधार बनता है। उसी प्रकार गुरुदेव द्वारा प्राप्त वह प्रथम ग्रास मेरे साधु जीवन के लिए अत्यधिक संपोषक और शक्ति संवर्धन था। उससे रास्ते की सारी थकान उतर गई। प्रवचन संपन्न होने के बाद साधु गोचरी के लिए गए। शीतकाल का समय था। बहिर्विहारी सिंघाड़ों का आगमन शुरू हो गया था। उस दिन मालवा से साधुओं का सिंघाड़ा पहुंचा था। मैंने संतों को वंदना की। उन्होंने सहज आत्मीय भाव से मेरे सिर पर हाथ रखकर पूछा, दीक्षा लेते ही विहार करके आए हो, थके तो नहीं? मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, गुरुदेव की कृपा से मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद गोचरी आ गई। आहार करने के लिए मुझे पूज्य गुरुदेव के उपपात में बिठाया गया। मैं नया था। आहार क्या करना और कैसे करना, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। साधुओं ने सारी विधि समझाई। एक बार समझाने के बाद मैं प्राय हर काम ठीक से कर लेता था। प्रतिलेखन, पंचमी समिति आदि दैनिक कार्यों के बारे में भी साधुओं द्वारा निर्दिष्ट तरीके मैंने बहुत जल्दी सीख लिए। नए जीवन का प्रथम सप्ताह। साधु जीवन का प्रथम सप्ताह बहुत आनंद से बीता। नए जीवन के प्रति जिज्ञासा और कुतूहल की बात अस्वाभाविक नहीं थी। एक एक कर अनेक बातें समझ में आ गई। गृहस्थ अवस्था में साधु जीवन को लेकर जो विभीषिका दिखाई गई थी, वह समाप्त हो गई। गुरुदेव की कृपा और शिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। बड़े साधुओं के स्नेह और सेवा भाव से मैं अभिभूत था। सब कुछ अच्छा लग रहा था। गुरुदेव के निर्देशानुसार सीखने चितारने का क्रम चलने लगा।
प्रतिक्रमण पहले से सीखा हुआ था, उसे जल्दी पक्का कर लिया। उसके बाद गुरुदेव ने 10वें कालिक सूत्र प्रारंभ करवा दिया। पाठ कंठस्थ करने में मन लगता था। संध्याकालीन प्रतिक्रमण के बाद मैं नियमित रूप से गुरुदेव की उपासना में बैठता। उस समय वे मुझे 52 अनाचार, 20 असमाधि स्थान, 21 सबल आदि के बारे में पूछते। मुझे वे पक्के याद थे, मैं सुना देता। उसके बाद गुरुदेव एक एक बोल विस्तार से समझाते, सकरुण भाव से संस्कार देते और वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से अमृत की वर्षा करते। उस समय मैं हरा भरा हो जाता। मेरी दैनिक चर्या की देखरेख का दायित्व मुनि चंपालाल जी पर था। वैसे मेरे प्रत्येक क्रियाकलाप पर गुरुदेव स्वयं भी नजर रखते थे। साध्वी प्रमुखा कान कुमारी जी और साध्वी जमकू जी भी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वे समय समय पर मुझे शिक्षा देती रहती थी। दीक्षा के 8वें दिन पूज्य गुरुदेव ने हम दोनों भाई बहनों को बड़ी दीक्षा दी। बड़ी दीक्षा का अर्थ है छेदोपस्थापनीय चारित्र। दीक्षा ग्रहण करते समय सामायिक चारित्र की उपलब्धि होती है। समुच्चय रूप में सावध्य योग का प्रत्याख्यान कराया जाता है। 7 दिनों में साधुचर्या की प्राथमिक जानकारी हो जाती है। उसके बाद बड़ी दीक्षा के समय प्रत्येक महाव्रत को विस्तार से समझाकर अलग अलग त्याग कराया जाता है। बड़ी दीक्षा के बाद गुरुदेव को विधिवत वंदना कर सब साधुओं को वंदन किया। बड़े संतों ने कुछ शिक्षात्मक बातें बताई। प्रारंभ में कपड़े पहनने आदि कार्यों में मुनि चंपालाल जी आदि का सहयोग रहता था। सप्ताह भर में उस दृष्टि से मैं स्वावलंबी बन गया। रजोहरण और पूंजनी बांधने में कुछ कठिनाई रहती थी, फिर भी मुझे यह विश्वास था कि मैं सब काम अपने आप कर सकता हूँ। सुजानगढ़ के कुछ श्रावक। सुजानगढ़ में पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने 1 महीने का प्रवास किया। वहां गुरुदेव हजारीमल जी रामपुरिया के कमरे में रहे, पर आहार का काम दानचंद जी चोपड़ा की हवेली में होता था। दानचंद जी का परिवार धार्मिक संस्कारों की दृष्टि से पहले सनातनी था। उस परिवार में राम स्नेही साधुओं की मान्यता थी। दानचंद जी मूलतः डिडवाना के थे। वहां से वे सुजानगढ़ आए और वहीं बस गए। हालांकि सुजानगढ़ बसने के काफी समय बाद वे वहां आए थे, फिर भी उनको कस्बे के बीच में बहुत बड़ा और अच्छा स्थान मिल गया। सुजानगढ़ में वे तेरापंथ की मान्यताओं से प्रभावित हुए और तेरापंथी बन गए। धर्मोपासना में उनकी इतनी अधिक लगन थी कि घर में शादी विवाह का प्रसंग उपस्थित होने पर भी नियमित रूप से 4-5 सामायिक कर लेते। सामाजिक कार्यों में भी उन्हें पूरा रस था। उन्होंने वहां औषधालय, पुस्तकालय आदि बनवाए। उनके पुस्तकालय में उस समय भी अच्छी अच्छी पुस्तकें थी। दानचंद जी चोपड़ा के साथियों की एक मंडली थी। उसमें धनराज जी बैद, झूमरमल जी डोसी, झूमरमल जी चौरड़िया, हजारीमल जी बैद, प्रेमचंद जी सिंगी, शिवजी राम जी बेंगानी, प्रतापमल जी बोथरा आदि सम्मिलित थे। ये सभी शासन के परम भक्त थे। पूज्य कालूगणी यात्रा करते तब ये सब एक साथ मिलकर रास्ते की सेवा करते थे। इनका मैत्री भाव और भक्ति भाव उल्लेखनीय है। प्रतापमल जी बोथरा अच्छे गायक थे। एक बार पूज्य कालूगणी थली से मारवाड़ पधार रहे थे। उस समय प्रतापमल जी ने एक विदाई गीत गाया। पूरा गीत बहुत आकर्षक था। उसका एक पद मुझे अब भी याद है। मारवाड़ को मीठो पानी, लाल गंवारी रोटी, मिसी बाजरी ने भूल न जाजो, मेहर राख जो मोटी। दानचंद जी का स्मरण आते ही उनके उपयुक्त साथियों के चेहरे अनायासी आंखों के सामने आ जाते हैं। सुजानगढ़ के कुछ अन्य श्रावकों के नाम भी मेरी स्मृति में हैं। वे जैन तत्व विद्या के अच्छे ज्ञाता थे और श्रावकोचित गुणों से संपन्न थे। मैं नवदीक्षित था। उस समय भी उनके मन में मेरे प्रति बहुत ऊंची भावना थी। उनमें से कुछ व्यक्तियों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। हजारीमल जी रामपुरिया, झिंटूलाल जी बोरड़, रूपचंद जी सेठिया, प्रतापमल जी पगारिया, नेमीचंद जी डागा आदि। हजारीमल जी रामपुरिया का एकमात्र दोहित्र और अपने पिता का एकमात्र पुत्र शुभकरण दसानी उस समय अपने नाना के पास सुजानगढ़ रहता था। सुजानगढ़ के प्रथम प्रवास में मेरा किसी गृहस्थ के साथ खास परिचय नहीं हुआ। शुभकरण के मन में मेरे प्रति कोई अज्ञात आकर्षण था।
वह मेरे पास बैठने और बोलने के लिए उत्सुक रहता था, किंतु मैं अपने अध्ययन में संलग्न था, इसलिए उसके साथ विशेष बात करने का प्रसंग नहीं आता था। फिर भी उसे देखकर लगा कि वह बुद्धिमान, सूझबूझ वाला और कर्तव्यशील व्यक्ति है। सुजानगढ़ निवासी गुलाब जी जोशी धार्मिक परंपरा से तेरहपंथी नहीं थे, पर पूज्य गुरुदेव के प्रति उनके मन में सहज श्रद्धा थी। वे धर्म शासन के भक्त थे और ज्योतिष के विशेषज्ञ थे। उनके हाथ में यश था, इधर उधर की व्यर्थ बातों में उन्हें कोई रस नहीं था। वे काम की बात करते, अन्यथा मौन रहते। उनके पुत्र सीताराम जी दादीज पूरी तरह से अपने पिता के पद चिन्हों पर हैं। उनकी श्रद्धा भक्ति भी उल्लेखनीय है। परमार्थिक शिक्षण संस्था के शिक्षा संस्थान ब्राह्मी विद्यापीठ में प्रदत्त उनकी सेवाएं उल्लेखनीय हैं। प्रथम महोत्सव और प्रथम केस लोच। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव राजल देसर था। मर्यादा महोत्सव के समय गुरुदेव साधु साध्वियों में अधिक व्यस्त रहते। उन दिनों हमें व्यक्तिगत समय कम मिल पाता। महोत्सव के अवसर पर बाहर विचरने वाले साधु साध्वियों के बहुत सिंघाड़े राजल देसर आए। हालांकि उनमें से काफी संत मेरे लिए सर्वथा नए थे, फिर भी मेरे प्रति उनका वात्सल्य भाव बहुत था। कुछ बुजुर्ग संत मुझे निकट बिठाकर शिक्षा भी देते थे। यद्यपि महोत्सव की सारी गतिविधियां मेरे लिए नई थी, फिर भी गुरुदेव की सन्निधि में चलने वाले कार्यक्रमों को मैं ध्यान से देखता और समझने का प्रयास करता। महोत्सव के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। गुरुदेव का राजल देसर से विहार हो गया। राजल देसर के बाद चैत्र महीने में गुरुदेव मोमासर पधारे। वहां मेरा प्रथम केस लोच हुआ। मुनि चौथमल जी ने लोच किया। वे लोच के अच्छे कारीगर थे। लोच करने वाले संतों में संभवतः प्रथम नंबर उन्हीं का था। उनमें और भी कई विशेषताएं थी। सीखा सिंदूर प्रकर काव्य। मोमासर से गुरुदेव श्री डूंगरगढ़ पधारे। वहां ताराचंद जी पुगलिया की हवेली में विराजे। ताराचंद जी श्री डूंगरगढ़ के प्रतिष्ठित, श्रद्धालु एवं संपन्न श्रावक थे। प्रकृति से बहुत भद्र थे। बिजराज जी उनके छोटे भाई थे। वे भी बहुपरिवारी एवं श्रद्धालु श्रावक थे। उन परिवारों की श्रद्धा भक्ति और संगनिष्ठा उल्लेखनीय है। उनकी अगली पीढ़ियों में भी धर्म के अच्छे संस्कार हैं। श्री डूंगरगढ़ प्रवास में पूज्य गुरुदेव ने हमको आचार्य सोमप्रभ द्वारा रचित सिंदूर प्रकर नाम का काव्य सिखाना शुरू किया। वे हमें प्रतिदिन एक एक श्लोक पढ़ाते, हम उसे याद करते और संध्याकालीन प्रतिक्रमण के बाद सामूहिक रूप से सुनाते। गुरुदेव उस श्लोक की राग भी हमें धराते। सिंदूर प्रकर काव्य सीखना हमें बहुत रुचिकर लगा। उसमें हम पूरा रस लेते। सिंदूर प्रकर के बाद गुरुदेव ने हमको भक्तांबर स्त्रोत याद करवाया। तपस्वी मुनि से पाए संस्कार। श्री डूंगरगढ़ से गुरुदेव बीकानेर चौखले में पधारे। विक्रम संवत 1983 में गुरुदेव का चातुर्मास गंगा शहर था। वयोवृद्ध मुनि पृथ्वीराज जी वहां स्थिरवासी थे। वे तपस्वी, वैरागी और कष्ट सहिष्णु संत थे। शीतकाल में वे एक पछेवड़ी ओढ़ते थे। वे रात्रि के समय नींद बहुत कम लेते थे। बैठे बैठे शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहते। एक दिन पूज्य गुरुदेव ने कहा, तुलछू तू पृथ्वीराज जी स्वामी को 10वें कालिक सुनाया कर। पूज्यवर के निर्देशानुसार मैं अनेक बार उनके पास जाकर उन्हें सुनाता। इस प्रकार अनायास ही मुझे स्थविर मुनि की सेवा करने और उनसे संस्कार लेने का अवसर मिल गया। विहार में आगे जाने के कारण चूंकि गुरुदेव के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए विहार के समय वे धीरे धीरे चलते थे। कुछ युवा संत आगे चले जाते। तेज गति से चलने के कारण वे प्राय गुरुदेव से घंटा सवा घंटा पहले पहुंच जाते। गुरुदेव ने मुझे भी आगे जाने का निर्देश दिया। मैंने उस निर्देश को प्रसन्नता से स्वीकार किया। उसके 3 कारण थे। धीरे धीरे चलने में थकान का अनुभव, गुरुदेव की सन्निधि और सेवा के महत्व को नहीं समझना, आगे पहुंचने पर पाठ याद करने के लिए पर्याप्त समय का मिलना। कुछ वर्षों बाद मुझे एहसास हुआ कि अपने अज्ञान के कारण मैं रास्ते की अनमोल सेवा से वंचित रहा। गुरुदेव का विहार क्षेत्र विशेष रूप से थली संभाग रहा। श्रद्धा और क्षेत्र में गुरुदेव के प्रवास का स्थान प्राय निश्चित होता था। जहाँ जिस कक्ष में गुरुदेव विराजते, प्राय उसके आसपास छोटी छोटी कोठरियां भी होती थी।
मैं आगे जाकर एक कोठरी रोक लेता। एकांत स्थान होने से वहाँ सीखने में सुविधा रहती। उसके बाद मुनि चंपालाल जी को बैठने के लिए सहज ही वह स्थान उपलब्ध हो जाता। उस समय जो बाल साधु थे उनमें इस बात को लेकर स्पर्धा खड़ी हो जाती। वे आपस में कहते, आज तुलसी मुनि ने उस स्थान पर पहले कब्जा कर लिया, कल हम लोग आगे चलेंगे और सबसे अच्छा स्थान रोक लेंगे। बचपन की स्पर्धा में कभी वे आगे पहुंच जाते और कभी मैं। जो पहले पहुंचते वे मनचाहा स्थान रोक लेते। मार्गवर्ती छोटे छोटे गांवों में भी कई बार ऐसा ही होता था। वह हमारा बचपन ही था कि हम इस प्रकार आगे जाकर स्थान रोकने में अपनी सफलता समझते थे। वैसे उस समय मैं तो समुच्च में था, इसलिए आहार पानी और बैठने आदि की सारी व्यवस्था गुरुदेव की सनिधि में ही होती थी। वैसे भी मैं अधिक से अधिक समय गुरुदेव के निकट रहना चाहता था। सीखने और अध्ययन करने की दृष्टि से संतों के पास भी जाना और रहना पड़ता, किंतु मेरा आकर्षण गुरुदेव के आसपास रहने में ही था। ओम अरहम।